शेर शाह सूरी एक ऐसा बादशाह जिन्होंने 5 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन किया और जिनकी मौत के 10 सालों के अंदर ही उनके वंश का शासन भी खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चलने वाले शेर शाह सूरी अनुशासन और रणनीति बनाने में बेहद ही माहिर थे। भले ही इनका शासन 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी, क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता और चरित्र में खरेपन होने की वजह से ये एक दमदार व्यक्तित्व वाले बादशाहों में से एक थे। 5 वर्षों के अपने शासन काल में इन्होंने हिंदुस्तान की तस्वीर बदल के रख दी थी। शेर शाह सूरी ने कभी भी अत्याचार और अन्याय करने वालों का साथ नहीं दिया, भले ही अत्याचार करने वाले इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए हम शेर शाह सूरी के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे शेर शाह सूरी ने महज 5 वर्षों में हिंदुस्तान की तस्वीर बदल के रख दी। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। शेर शाह सूरी का जन्म सन 1485-86 सासाराम, बिहार में हुआ। इनका वास्तविक नाम फरीद खान था और ये शेर खान के नाम से भी जाने जाते थे। इनके पिता का नाम हसन खान था। इतिहासकारों के अनुसार ये अपने समय में बेहद ही दूरदर्शी और काफी सूझबूझ वाले आदमी थे। अपनी वीरता, मेहनत और साहस के बूते इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया था। इनके शासन काल को जानने समझने से पहले चलिए उनके बचपन को जान ले। दोस्तों, शेर शाह सूरी के जन्म तारीख और जन्म स्थान के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कहीं कहीं इनका जन्म सन 1472 में भी बताया जाता है। वहीं सासाराम, बिहार में जन्मे शेर शाह सूरी के जन्म स्थान को कहीं कहीं हिसार, हरियाणा भी बताया जाता है। शेर शाह के पिता हसन खान ने कई शादियां की थी। इन्हीं में से एक बीवी जो कि अफगानी थी, उनसे शेर शाह सूरी और निजाम खान पैदा हुए थे। हसन खान की अन्य बीवियों से 6 और लड़के पैदा हुए थे। शेर शाह सूरी की माता बड़ी सीधी साधी, सहनशील और बुद्धिमान थी। दोस्तों, बचपन से ही शेर शाह सूरी बुलंद हौसले वाले थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता से ये कहा कि मुझे अपने मसंद दयाली उमर खान के पास ले चलिए और कोई योग्य काम दिलवा दीजिए। पिता ने शेर शाह सूरी की बात ये कहकर टाल दी कि तुम अभी बच्चे हो, बड़े हो जाओ तब कोई काम करना। लेकिन फिर शेर शाह ने अपनी माँ से आग्रह किया और अपने पिता को राजी करवा लिया। हसन खान शेर शाह को उमर खान के पास ले गए। उमर खान ने हसन खान को कहा कि मैं इसे बड़े होने पर कोई ना कोई काम जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए महाबली ग्राम का बहलू नामक भाग इसे जागीर के रूप में देता हूँ। शेर शाह सूरी ने बड़े ही प्रसन्नता से इसकी सूचना अपनी माँ को दी। दोस्तों, शेर शाह सूरी शुरू से ही गंभीर, दृढ़ निश्चयी और आत्मनिर्भर थे। 1535-1537 के दौरान आगरा में हुमायूं की अनुपस्थिति में शेर शाह ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। वो बिहार के निर्विरोध शासक बन चुके थे। हालांकि इस दौरान वो मुगलों की प्रति वफादारी की बात करते थे, लेकिन दूसरी ओर मुगलों को भारत से निकालने के लिए उन्होंने एक बेहतर तरीके से योजना बनाई और इस काम में बहादुर शाह ने शेर शाह सूरी की हथियार और धन आदि देकर काफी मदद की। शेर खान ने बहादुर शाह की मदद से एक बेहद ही कुशल सेना एकत्र कर ली थी। उसके पास 1200 हाथी भी थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ दिन बाद ही शेर खान ने अपनी सेना का इस्तेमाल बंगाल के सुल्तान को हराने में किया था। आगे चलकर 6 महीने तक की संघर्ष के बाद उन्होंने नई सेना के साथ चुनार को भी जीत लिया और इसी दौरान शेर शाह ने रोहतास के शक्तिशाली किले पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठे। शेर खान ने चंदेरी अभियान के दौरान ये बात कही थी कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को बड़ी ही आसानी से भारत से बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, आगे चलकर उनकी ये बात सही सिद्ध भी हुई।
1542 में मालवा को अपने अधीन करने के लिए शेर खान कादिर शाह पर आक्रमण किया। इसी दौरान उन्होंने ग्वालियर के किले पर भी अपना अधिकार जमाकर वहां के शासक पूरन मल को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, मालवा का शासक कादिर शाह ने शेर खान से डरकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 1543 ईस्वी में शेर खान द्वारा रायसीन के किले पर घेरा डाला गया। रायसीन के शासक पूरन मल शेर खान के अधीन था। फिर भी रायसीन पर शेर खान द्वारा आक्रमण करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि वहां की मुस्लिम जनता को पूरन मल से बड़ी शिकायत थी। मुसलमान के दबाव के कारण शेर खान राजपूत को सजा देने के लिए रायसीन को चारों ओर से घेर लिया। अपने को घिरा हुआ पाकर पूरन मल एवं उनके सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए तथा उनकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। दोस्तों, रायसीन पर किया गया ये आक्रमण शेर खान के व्यक्तित्व पर काला धब्बा है। इस विश्वासघात से आहत होकर कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। रायसीन के बाद 1543 ईस्वी में ही शेर खान ने सिंध तथा मुल्तान के विद्रोहियों बख्शू लंगा और फतेह खान पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद मालदेव की बढ़ती शक्ति को देखकर शेर खान मारवाड़ पर शासन करने का निश्चय किया। इस युद्ध में शेर खान की कूटनीति से ये भ्रांति फैल गई कि मालदेव के सरदार उसके साथ नहीं है, जिससे निराश होकर मालदेव ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हालांकि जैता और कुंपा नाम के दो सरदार शेर खान से युद्ध के लिए तैयार हो गए, जिसमें उनकी पराजय हुई। भागते हुए मालदेव का पीछा करने के दौरान शेर खान अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता और आबू के किलों को अधिकार में लेते गए। शेर खान ने इस अभियान से वापसी के दौरान मेवाड़ को भी अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, युद्ध कला में निपुण होने के साथ शेर खान दिल्ली के बाकी सुल्तानों के विपरीत हिंदू विरोधी नीति के खिलाफ थे। उन्होंने इस नीति के विपरीत हिंदुओं से मित्रता की नीति अपनाई। अपना दीवान और सेनापति एक हिंदू सरदार था। उनका दीवान और सेनापति एक हिंदू सरदार था। उनकी सेवा में हिंदू वीरों की संख्या भी अधिक थी। उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू मुसलमान मैत्री संबंध के तहत जनता को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास किया। हालांकि अफगानों के दबाव के कारण शेर खान हिंदुओं से जजिया कर को खत्म नहीं किया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान शेर खान का अंतिम सैन्य अभियान साबित हुआ। शेर खान इस दौरान कालिंजर किले को घेर लिया था। लगातार 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद जब उन्हें इस युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखे, तो उन्होंने गोला बारूद का प्रयोग शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि किले की दीवार से टकराकर वापस लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर खान की मृत्यु हो गई। 22 मई 1545 को उनका नाम का एक आग्नेयास्त्र चलाने के दौरान शेर खान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, शेर शाह सूरी जितने कुशल शासक और वीर योद्धा थे, उतने ही साहित्य प्रेमी और विचारों के मामलों में दार्शनिक थे। उन्होंने सिकंदरनामा, गुलिस्तान और बोस्ता सहित कई दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ा था। उनकी मृत्यु के बाद 1545 में उनका पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तो दोस्तों, इस तरह आपने इस वीडियो के माध्यम से शेर शाह सूरी के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।